हेलो गाइस, मीणा एजुकेशन हब पर आपका स्वागत है। ये आज अपनी वर्ब की 3rd क्लास होने वाली है। इससे पहले की क्लास में हम ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में देख चुके थे कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसके बाद ऑब्जेक्ट का आना ज़रूरी होता है और इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया जाता। आज हम फाइनाइट वर्ब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है। तो फाइनाइट वर्ब हैज अ सब्जेक्ट ऑफ इट्स ओन। मतलब जो फाइनाइट वर्ब होती है ये खुद का सब्जेक्ट रखती है। मतलब जो ये सब्जेक्ट जो भी दिया हुआ होता है ये उसके अनुसार खुद में चेंज कर लेती है। अभी एग्जाम्पल देखना, उससे समझ में आएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल है कि श्याम स्पीक्स हिंदी और दूसरा एग्जाम्पल है आई स्पीक हिंदी। यहाँ देखना दोनों जगह पे वर्ब एक ही है। स्पीक वर्ब गिवन है अपने को, लेकिन यहाँ पर जो श्याम है वो सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके लिए जो वर्ब यूज में लिए अपने वो सिंगुलर वर्ब है और सब्जेक्ट के जस्ट बाद आने वाली वर्ब वो फाइनाइट वर्ब होगी। दूसरा एग्जाम्पल है कि आई स्पीक हिंदी। यहाँ आई जो है प्लूरल सब्जेक्ट में काउंट किया जाता है, तो वह उसके अनुसार वर्ब भी प्लूरल वर्ब ही आएगी और सब्जेक्ट के जस्ट बाद आने वाली वर्ब हमेशा फाइनाइट वर्ब कहलाती है। नोट्स को लिखने के तरीके से देखते हैं। जैसे कि ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार खुद में परिवर्तन कर लेती है उसको फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। मतलब अभी एग्जाम्पल में देखा कि एक जगह पे श्याम जो था वो सिंगुलर नाउन था, तो उसके लिए वर्ब भी सिंगुलर यूज हुई और आई के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया। वैसे ये अपने सब्जेक्ट के अनुसार खुद में चेंज कर लेती है। अगला इसका कॉन्सेप्ट है कि यदि वाक्य में सिर्फ एक ही वर्ब का यूज किया जाता है तो वर्ब हमेशा फाइनाइट वर्ब कहलाती है। लेकिन यदि वाक्य में एक से अधिक वर्ब यूज में ली जाती हैं तो वहाँ जो फर्स्ट वर्ब होती है सब्जेक्ट के जस्ट बाद वाली वो ही फाइनाइट वर्ब होती है। जो दूसरी वर्ब होती है वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। अगला फाइनाइट वर्ब का कॉन्सेप्ट है कि वाक्य में सब्जेक्ट के तुरंत बाद आने वाली वर्ब हमेशा फाइनाइट वर्ब होती है। यदि वाक्य में सिर्फ एक वर्ब का ही यूज किया जाता है तो वो हमेशा फाइनाइट वर्ब ही होती है। और अगला कॉन्सेप्ट है कि एक वाक्य में सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो वर्ब रहेगी वो वर्ब हमेशा फाइनाइट वर्ब ही रहेगी। जैसे एग्जाम्पल है कि ही हैज ए कार। मतलब यहाँ ही जो है एक सब्जेक्ट है और हैज वर्ब है। हेल्पिंग हो या मेन वर्ब हो, यहाँ कोई सी भी वर्ब आ सकती है फाइनाइट या इनफाइनाइट में, और ए कार पूरा एक ऑब्जेक्ट है। तो अभी हमने देखा कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो वर्ब रहेगी वो फाइनाइट वर्ब रहेगी। और दूसरा एग्जाम्पल है कि आई हैव ए कार। यहाँ देखना कि पहले सब्जेक्ट ही था तो उसके हिसाब से वर्ब हैज का यूज किया गया था आपने, और अब सब्जेक्ट जो है आई है तो यहाँ वर्ब हैव बन गई है। मतलब ये सब्जेक्ट के अनुसार खुद में चेंज कर लिया वर्ब ने। तो यही तो कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार खुद में चेंज कर ले तो उसको फाइनाइट वर्ब बोला जाएगा। तो यहाँ हैज और हैव दोनों फाइनाइट वर्ब हैं। अगला एग्जाम्पल है कि मोहन क्लोज्ड द डोर। मोहन मतलब सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो वर्ब है वो फाइनाइट वर्ब रहेगी। यहाँ तक हम बात कर चुके हैं बाकी वर्ब्स के बारे में। अब अगला टाइप रहेगा वर्ब का नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार खुद में परिवर्तन नहीं कर सके। जैसे फाइनाइट वर्ब के बारे में तो देखा था कि वो सब्जेक्ट के अनुसार स्वयं में परिवर्तन कर लेती है, तो उसके विपरीत रहेगी नॉन फाइनाइट वर्ब। ये खुद में परिवर्तन नहीं कर सकती है। अभी देखा था कि एक वाक्य में दो वर्ब आए तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद वाली वर्ब जो होती है वो फाइनाइट वर्ब होगी और जो उसके अलावा जो वर्ब रहेगी वो नॉन फाइनाइट वर्ब रहेगी। जैसे एग्जाम्पल में देखना कि माई यंगर ब्रदर वांट्स टू बी ए डॉक्टर। मतलब जो छोटा भाई है मेरा वो डॉक्टर बनना चाहता है। तो यहाँ देखना कि ये जो माई यंगर ब्रदर ये पूरा एक सब्जेक्ट है और इसके जस्ट बाद जो वर्ब आ रही है वांट्स, ये फाइनाइट वर्ब रहेगी
और इसके अलावा टू बी एक, ये पूरी एक वर्ब रहेगी। टू बी नॉन फाइनाइट वर्ब रहेगी। फिर नॉन फाइनाइट वर्ब दो प्रकार से आ सकती है। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रहेगी तो इधर इनफाइनाइट वर्ब रहेगी, लेकिन वी वन के साथ आईएनजी मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसको जिरंड या पार्टिसिपल बोला जाता है, तो इस टाइप से भी नॉन फाइनाइट वर्ब आ सकती है। जैसे एग्जाम्पल में देखना कि ही गोज देयर टू स्टडी, तो यहाँ देखना सब्जेक्ट ही के जस्ट बाद जो वर्ब आ रही है गोज, ये फाइनाइट वर्ब रहेगी, जबकि टू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रूप में स्टडी आया हुआ है, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब रहेगी। अगला एग्जाम्पल है जैसे कि राम इज डूइंग हीज होमवर्क एट दिस मोमेंट, मतलब राम जो है इस समय अपना होमवर्क कर रहा है। तो राम यहाँ अपना एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो भी वर्ब रहेगी, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब, वो हमेशा फाइनाइट वर्ब ही रहेगी। और उसके अलावा जो वर्ब आएगी अन्य, वो नॉन फाइनाइट वर्ब रहेगी। यहाँ देखना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है डू के साथ आईएनजी का यूज किया हुआ है, तो ये जिरंड फॉर्म में नॉन फाइनाइट वर्ब हैं अपने यहाँ। अगला एग्जाम्पल है कि टू स्विम इज गुड फॉर यू। टू स्विम जो है पूरा एक सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है यहाँ पे, और इसके जस्ट बाद जो वर्ब आई है इज जो है एक फाइनाइट वर्ब है। और टू स्विम, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आई हुई है, तो इसको नॉन फाइनाइट वर्ब बोला जाएगा, जैसा आपने स्ट्रक्चर देखा था अभी ऊपर 2 + V1। इसी कॉन्सेप्ट का अगला एग्जाम्पल है कि स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, मतलब स्विमिंग एक अच्छा एक्सरसाइज है, तो स्विमिंग यहाँ एक सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। और इसके जस्ट बाद जो वर्ब आ रही है इज, ये फाइनाइट वर्ब रहेगी, जबकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करके जो ये स्विमिंग वर्ब गिवन है ना, ये वर्ब का भी काम कर रहा है यहाँ पे, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब भी रहेगा। ठीक है गाइस, इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसमें आप कमेंट करके मुझे बता देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइबर भी कर देना।